Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने ग्रोथ ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस है वो किया था कि पहला कब लगा और कौन कौन से किस किस टाइम पीरियड पे लगे और किसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई और कौन किसकी सहायता से हमारे देश में इंडस्ट्रियां हैं वो इस्टेब्लिश हुई। हमने वो सारी जो चीज़ें हैं वो पिछली जो क्लास हैं वो उसमें हमने डिस्कस है वो की थी। आज हम बात करेंगे एक एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। और पहला जो है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सेंटर है, ये भी याद रख लेना। ये सबसे क्या है, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है आयरन एंड स्टील सेंटर इन इंडिया। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1907 के अंदर हुई थी, 1907 में हुई थी बेटा। कहाँ पे? जमशेदपुर में। आज जो आप देख रहे हैं ये है जमशेदपुर। तो इसका जो जब 1907 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई तो उस समय जमशेदपुर नामक कोई स्थान था ही नहीं इंडिया में। तो कौन सा स्थान था वो आपको बताना है कि कौन सा था, वो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था। ये जमशेदपुर है वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो आता है। और ये कहाँ पे है? झारखंड में, झारखंड राज्य में है। इसमें जो प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुई वो एक तो हुई 1911 में और एक हुई 1921 में। 1911 के अंदर जो प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुई वो पिग आयरन की थी, कच्चे लोहे की थी। और जबकि 1921 के अंदर इसमें जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई बेटा वो हुई स्टील की। अब हम बात करते हैं इसमें अब अलग अलग जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, अब उन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर के बारे में बात करेंगे तो इसमें मेनली जो यूज होता है कंपनी जो इंडस्ट्री है उनके अंदर आयरन ओर वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट नाम का जो जो हेमेटाइट आयरन जो टाइप है आयरन ओर का वो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। तो ये दो जगह से, मतलब दो जगह से आता है। एक तो आता है नोआ मुंडी से और बादाम की जो पहाड़ियाँ वहाँ से झारखंड के अंदर से। एक आता है उड़ीसा में मयूरभंज से आता है बेटा। ये दो जो स्थान है वहाँ से आपको देखने को मिलता है। इसकी जो डिस्टेंस है बेटा जमशेदपुर से वो 75 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में आती है। कि आपको जो आयरन ओर है वो केवल और केवल ये जो जमशेदपुर है उससे 75 से लेकर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कोल के बारे में। कोल के बारे में मैं बात करूं तो जो कोल है वो भी झरिया और बोकारो यहाँ से देखने को मिलता है। और इनकी यहाँ पे जो माइंस होते हैं कोल के वहाँ से आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 160 से लेकर 316 तक आपको देखने को मिलती है। अब मैग्नीज के बारे में बात करते हैं। जो मैग्नीज है वो जो क्यू झार है जिसको आप केंदू झार भी बोलते हो, उड़ीसा के वहाँ से देखने को मिलती है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर ही है बेटा, ज़्यादा नहीं है। डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फायर क्ले। फायर क्ले क्या होती है? फायर क्ले वो होती है जैसे जो चिमनियाँ जो बनाई जाती हैं उनके अंदर जो लेप जो लगता है बेटा, जो लेप जो लगता है जिस मिट्टी से उसी वो होती है फायर क्ले। और ये कहाँ से आती है? ये आती है बेटा सुंदरगढ़ से। और सुंदरगढ़ कहाँ पे है? ये है उड़ीसा के अंदर। अब ट्रांसपोर्ट की बात करूँ और मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे नज़दीक लगता है इसके कोलकाता पोर्ट। क्या लगता है? कोलकाता जो पोर्ट है वो लगता है। और कोलकाता जो पोर्ट है वो इसका जो भी प्रोडक्शन जो करती है उसको आसानी से क्या करता है, दूसरे देशों में भी भेज देता है। और एक ये हिंटरलैंड एरिया प्रोवाइड करता है। हिंटरलैंड एरिया का मतलब होता है एक तरह से मार्केट है वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है। वो इससे क्या है? अवे है बेटा, ताकि इसको आसानी से जो ट्रांसपोर्ट है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं वाटर सप्लाई की।
वाटर सप्लाई की यदि मैं बात करूँ, वाटर सप्लाई का मतलब होता है यहाँ पे वाटर का जो इस्तेमाल है वो कूलिंग पर्पज़ के लिए होता है। कौन से पर्पज़ के लिए? कूलिंग पर्पज़ के लिए होता है। और डिमना, दो डैम है, एक तो डिमना है और एक स्टोरेज डैम है, ये दो नाम है। एक तो सवरन रेखा है, सुब्रन रेखा, सुब्रन रेखा जो रिवर है उसके ऊपर है, दूसरा है खरखाई रिवर, इन दोनों के ऊपर है। और यहाँ पे जो वाटर है उसका मेनली जो पर्पज़ है वो कूलिंग पर्पज़ है, मशीनों को ठंडा करने के लिए। जमशेदपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद, जो जमशेदपुर है वो काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है रेलवे और रोड नेटवर्क के द्वारा। किस किस के साथ? कोलकाता के साथ भी, मुंबई के साथ भी और चेन्नई के साथ भी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी बेटर है, चाहे रेलवे की बात कर लूँ मैं, चाहे रोड की बात कर लूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप रीजन है। और यहाँ पे आसानी से आपको क्या देखने को मिल जाती है? चीप लेबर भी देखने को मिल जाती है बिहार से, उड़ीसा से। और जो ट्राइबल जो एरिया है, जैसे छोटा नागपुर जो प्लेटू है, यहाँ से जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा, जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और ये आसानी से आपको मिल जाती है एक लेबर के रूप में। तो यहाँ पे जो लेबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती आपको देखने को मिलती है। कारण क्या थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ये सारी की सारी जो लोकेशन थी, जो भी पॉइंट थे, मैंने आपको एनसीईआरटी प्लस डीआर कूलर के नोट्स के साथ आपको बताने की कोशिश की है और काफ़ी इजी वे में बताया है बेटा। आप एनसीईआरटी पढ़ लो चाहे डीआर कूलर पढ़ लो और मेरे नोट्स पढ़ लेना, आपको काफ़ी इजी देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट के साथ। जब तक के लिए आप नोट्स तैयार कर लीजिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।